जो फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम दे मारा। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 23 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल पर 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ऐलान कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का रिलीफ दे दिया। कहा कि छोटे जमींदारों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दे रहे हैं। बड़े माल बरदार गाड़ियों पर पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल पर 80,000 रुपए फी महीना सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान रेलवे को भी वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करेगी। खाने के लिए भी मजबूर है इस वक्त, और हमारी हुकूमतें हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 600 रुपये किलो गैस हो गई। घर में गैस नहीं है, कहाँ से लाके चलाएं? इतनी हमारी सैलरी नहीं है जितनी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये जुल्म है अवाम पे, और ये इसकी पेट्रोल की कीमतें नीचे आनी चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है कि भाई 460 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ हुआ है, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? साहब ने और दोबारा सारे का सारा बम फिर वहाँ पे वही गिरा दिया। यानी कि अगर आप पहले वही कर लेते तो वही बात थी। आज कर रहे हैं जो बाद में कर रहे हैं, ये भी वही चीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। कहा महंगाई का मारा गरीब तबका पहले ही मुश्किलात से दो चार है। पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सख्त रद्द-ए-अमल। 60% किराए बढ़ाने का भी ऐलान। मलिक शहजाद ऐवान कहते हैं कि फैसले से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम चालान खत्म करने का मुतालिबा भी दोहराया। सरकारी नरखौर हैं, हकीकी कीमतें कुछ और। कराची में LPG की कीमत 4 से 500 रुपए किलो हो गई। हुकूमत ने कीमत 304 रुपए मुकर्रर कर रखी है। शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस भी LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। डीलर्स कहते हैं कि अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो सिलेंडर की गैस 500 से भी महंगी हो सकती है। ओगरा के मुताबिक LPG की रिटेल कीमतों पर अमल दरामद कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। कराची वालों के लिए बुरी खबर। 24 में से सिर्फ 11 घंटे गैस मिलेगी। गैस सुबह 6 से 10 बजे तक आएगी। दोपहर 12 से 3 बजे तक खाना पकाने का मौका मिलेगा। तीसरे फेज में शाम 6 से रात 10 बजे तक गैस आएगी। RLNG गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। शहरी एहतियात से गैस इस्तेमाल करें, हुक्काम की अपील। IMF का पाकिस्तान से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा। IMF ने स्टेट बैंक को शरह सूद बरकरार रखने या फिर बढ़ाने की हिदायत दी। अफरात ज़र में इजाफे पर शरह सूद बढ़ाई जाएगी। स्टाफ लेवल मुआहदे में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने की तवक्को।
खत्ते में जंग अब दूसरे महीने में आ चुकी है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। कैबिनेट की 2 महीने की तनख्वाह जो है वो उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने सरेंडर की। तेल की जो कंजम्पशन है उसमें 50% की कटौती लगाई। खित्ते में जंग दूसरे महीने में आ चुकी, पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। गुरबा को रिलीफ के लिए अमीर और खुशहाल अफराद को इसार और कुर्बानी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। कहा कि किफ़ायत जारी के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर की। गुज़श्ता 3 हफ्तों में विफाक ने PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के शोले ठंडे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे। जंग के दौरान अमेरिका में बड़ी अस्करी तब्दीली। आर्मी चीफ को कबल अज वक्त हटा दिया गया। आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वजीर जंग पीट हैगिसिड ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट की हिदायत जारी कर दी। जनरल जॉर्ज 2023 से ओहदे पर फाइज थे। 2027 में रिटायर होना था। पेंटागन ने भी फैसले की तस्दीक कर दी। We are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आग और खून का खेल जारी रखने पर बज़िद। मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद तबाही का इंदिया दे दिया। कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रजीम की तब्दीली का भी दावा कर दिया। बोले ईरान अब खतरा नहीं रहा, जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। तेहरान के करीब अहम पुल पर हमला कर दिया। 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। सनअती तनसीबात और स्टील प्लांट्स पर भी हमले किए गए हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक ईरान में जंग की इब्तिदा से लेकर अब तक 1930 शहादतें हो चुकी, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 23,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अगर दुश्मन ने ज़मीनी हमले की कोशिश की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमलावरों को वापसी का मौका भी नहीं देंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज के आला कमांडर्स ने मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई के खतरे के पेश नज़र फ़ौज को सख्त हिदायत जारी कर दी। हिदायत दी कि दुश्मन की नकलो हरकत पर इंतहाई बारीकी से नज़र रखी जाए।
अमन कायम कर सके। और मुस्लिम बरदरी है, उनमें जो है यगानगत और सलूक और प्यार और मोहब्बत के रिश्ते कायम हो सकें और ये तफरका ख़त्म तो ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन मामला इस वक्त जो है कि इसकी नज़ाकत समझते हुए पब्लिक डिबेट जो है इसकी मेरे ज़ाती राय है कि उससे परहेज़ करनी चाहिए। दुआ करें कि पाकिस्तान इस खत्ते में अमन कायम कर सके, दोस्ती, यगानगत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान, कहा कि मामले की नज़ाकत को देखते हुए पब्लिक में इस पर बात नहीं कर सकते। मुसल्लह का किरदार बहुत नाजुक होता है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के थाना डुमेल पर खवारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। 5 मासूम शहरी शहीद और 4 शदीद जख्मी हुए। शहीद होने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। बेहतरीन हिफाजती इक़दाम के बायस थाना महफूज रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमें वतन की मोहब्बत में मुस्तकबिल की हर उम्मीद, खून और जवानियाँ लुटाने की आदत है। 18 साल की उम्र में मैदान जंग का रुख कर चुका हूँ। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि हमारे घर की जान बढ़ोगे तो फिर पूरा ख़ानदान लड़ेगा। लॉक्ड एंड लोडेड मुकाबले में हमारा सच ऊंचा ही पाओगे। हिम्मत है तो फिर आओ सामने। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त भी बादल बरसते रहे। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी के जौहर बन गए। कई सड़कों के किनारे तालाब का मंजर पेश करने लगे। गुज़श्ता रोज़ नशेबी इलाकों और गली मोहल्लों में कई फुट पानी जमा था। कोरंगी, सदर, डिफेंस, गुलशन इकबाल, सचल गोट, गुलशन मेमार, नाजिमाबाद, टावर, किमाड़ी, बल्दिया समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। सड़कों पर पानी खड़ा हुआ। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। तेज़ आंधी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।